अक्टूबर माह का ये दूसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ लेकर आया है। आपके करियर में क्या ग्रोथ होने वाली है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सप्ताह क्या कुछ खास लेकर आया है, क्या अच्छी खबर इस सप्ताह में आपको मिलने वाली है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक के सिंह राशि फल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह में मैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति की बात करूंगी। जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति रहेगी उसके आधार पर ही आपका सप्ताह जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो धन वैभव के दाता शुक्रदेव इस सप्ताह के मध्य में राशि बदलेंगे। अभी तक आपकी राशि में विराजमान थे, केतु के साथ बैठे थे। शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 9 तारीख को, जहां पहले से सूर्य हैं। ऐसे में सूर्य शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बन जाएगा। और आपके लिए ये जो युति होगी ना, ये द्वितीय भाव धन भाव में होगी। एक बहुत ही अच्छी स्थिति मैं ये कह सकती हूँ शुक्र की। इसके अलावा बाकी ग्रह देखें तो आपकी राशि के स्वामी तो शुक्रदेव हैं ही, द्वितीय भाव में आ जाएंगे। धन के आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं धन के स्वामी के साथ। मंगल और बुध ये तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है। तो इससे कई तरह के योग का निर्माण भी हुआ है और इन योगों का प्रभाव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? तो देखिए, ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला रहेगा। अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं या फिर पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अप्लाई भी किया हुआ है, आप प्रिपेयर भी कर रहे थे कि हाँ आपको बाहर जाना है, आपने कुछ फॉर्म वगैरह भी भर रखे हैं, तो वहाँ आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो ये इस सप्ताह में आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। एक तो जॉब के मामले में और एक एजुकेशन के मामले में। कामकाज में अगर कुछ बाधाएं चल रही हैं तो वहाँ उनका सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। ये बाधाएं दूर होती दिखेंगी। कार्यक्षेत्र में अब तक आपके जो विरोधी चल रहे थे, बड़ा विरोधाभास कर रहे थे, उन सभी का अब परास्त होना भी तय है। करियर हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया, दोनों ही जगह पर आपके कामकाज की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर कोर्ट कचहरी से कोई जुड़ा मामला आपका चल रहा था और कोई फैसला आने वाला था, तो ये फैसला आपके पक्ष में आने के ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं, जिससे आपकी बहुत बड़ी चिंता दूर हो सकती है। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको इस वीक में मिलता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसके हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना है। ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को जल्दबाजी में साइन करें और कुछ ऐसे निर्देश रह जाएं, कुछ ऐसी बातें रह जाएं जिन पर आप बाद में ध्यान दें। तो ये आपको देखना ज़रूर होगा, कोई भी जल्दबाजी में कार्य आपको नहीं करना है। अब देखिए, सिंह राशि आपकी जो राशि है उसमें केतु विराजमान है सिंह राशि में। और ये स्थिति कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो गले से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर चल रही थी तो उससे निजात दिलाने का काम करेगी। थोड़ा अपने थोड़ा गले का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ मौसमी बीमारियां या फिर ऐसी कुछ तला भुना खाने से ये आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। बाकी हाँ, जो ये सप्ताह है ना, ये काफ़ी ज़्यादा उत्तम भी रहने वाला है आपके लिए। इस दौरान कई अच्छे अवसर आपको मिलेंगे और अच्छे अवसरों का उपयोग करके आपको कुछ अचानक से लाभ भी होंगे। यहाँ पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, या तो आपके जीवन साथी के परिवार से या फिर पैतृक संपत्ति से कोई आर्थिक सहयोग आपको ज़रूर मिल पाएगा। और भाई बहन हैं आपके भाई बहन आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा कुछ मांग आपसे करने लगें। कोई घर में प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, तो हो सकता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा सहयोग की मांग करने लगें। तो ये थोड़ा सा जेब पर भी भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, शनि की बात करें तो शनि आपके 8वें भाव में मौजूद हैं और शनि की 7.5 भी शनि का ढैया भी चल रही है। तो आपको एक तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ध्यान रखना है? अपने परिवार, कुटुंब, भाई बहन, इन लोगों से ज़्यादा सावधानी रखनी है, ताकि उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रह सके। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में विकास करने के मौके भी मिलेंगे। आपका जो कौशल है उसमें वृद्धि होती दिखाई देगी। आप कड़ी मेहनत से पीछे नहीं हटते, तो अपनी कड़ी मेहनत से अपनी परेशानियों को सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह, अगर आप कोई सी कंपटीशन में आप हिस्सा लेने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा है। आप अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो अच्छी सफलता आपको मिल पाएगी। आपका साहस, आपका आत्मविश्वास, इसके बल पर आप भरपूर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपके गुरुजन हैं, आपके शिक्षक हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा और उन सभी से आप अच्छे से बनाकर भी चलेंगे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये सप्ताह आपकी नेतृत्व क्षमता में भी उभार लेकर आएगा। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की अगर आप सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है। तो उसके लिए जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, कई बार होता है कि हम बहुत सारी चिंताएँ खुद ही पाल लेते हैं। अनावश्यक चिंताएँ जो मन पर बोझ डालती हैं। तो ऐसी चिंताओं को आपको दूर करना है। परेशानियों को पीछे छोड़कर पूरी एनर्जी अपने काम पर फोकस करना है, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगानी है और अपने कार्यक्षेत्र में दूसरों की सलाह को महत्व भी देना है। कोई अगर आपसे किसी तरह के आपसे आपको किसी तरह की सलाह दे रहा है तो उस पर एक बार अमल ज़रूर करें, उसको ऐसे ही इग्नोर ना करें। अगर आप एक बार अमल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें क्या चीज़ें आपके आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह आप खरीद सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कारोबारी हैं आप, तो आपके लिए अच्छे लाभ की उम्मीदें इस सप्ताह में बनी हुई हैं। वहीं अगर आप लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लोहे व्यापारी हैं, तो आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी है। और रिश्तों की बात की जाए तो देखिए, मित्रों के साथ रिश्तों में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो धीरे धीरे दूर कर पाएंगे, दूरी को मिटाने का काम कर पाएंगे। संबंधों को सुधारने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अपने मन की बातें साझा कर पाएंगे और साथ ही प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो ये सप्ताह आपके लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के लिए अच्छा है। लव लाइफ के लिहाज से भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस दौरान किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। अपने कुछ प्रिय लोगों से मेल मिलाप करने के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, बेरोजगार लोग हैं और थोड़े से भी प्रयास अगर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको रोज़गार प्राप्त होने का योग भी है। यानी अपने करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे सफलता के योग बने हुए हैं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, थोड़े प्रयास भी कर रहे हैं, तब भी आपको सफलता मिलेगी। रोज़ी रोज़गार से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। यात्राएं हैं, यात्राएं रहेंगी, यात्राओं से सुखद और नए संपर्क बनेंगे, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। लंबी दूरी, छोटी दूरी, दोनों तरह की यात्राओं का योग बना हुआ है। और ये सप्ताह तमाम चीज़ें जो है ना, इस सप्ताह में मनचाहे तरीके से पूरी होती हुई भी नजर आएंगी। तो समय आपके पक्ष में है, ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं 12वें घर का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठा है, तो 12वें घर का नहीं, तीसरे घर का, तो यात्राओं से लाभ दिलाने का काम भी करेगा, कम्युनिकेशन के द्वारा लाभ भी दिलाएगा। ऑनलाइन काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ दिलाएगा। तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। उपाय क्या करना है? सूर्य देव को प्रतिदिन जल दें, सूर्याष्टक का पाठ करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।